Bismillahirrahmanirrahim. 9th class. Assalamualaikum. I hope you are all fine. We were reading chapter number 4. Open your books at the page number 104. इसमें हम पढ़े थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बुनियादी खसूसियात। कल हमने पढ़ा था कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसमें जो है 234 जो है वो इसमें आर्टिकल्स थे, इसमें 13 पास थे और उसके 6 शेड्यूल्स थे। और इसमें जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको उसके प्रीएम्बल के तौर पे शामिल किया गया था। फिर दूसरा हमने पढ़ा था ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है कि हालात के साथ साथ अगर वो बदलते हालात के साथ अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असम्बली जो है वो ज़रूरी है, तभी आप उस आइन में चेंजिंग की जा सकती है। फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने पढ़ा था इसमें ये था कि पाकिस्तान को वफाकी रियासत बनाया गया था और इसमें 2 सूबे थे, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान, और जो इख्तियारात थे उनकी 3 लिस्टें बनाई गई थी। पहली एक थी मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात की लिस्ट, एक थी सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात की लिस्ट और एक थी मुश्तरका इख्तियारात की लिस्ट। और इसके अलावा इसमें सूबों को काफ़ी हद तक आज़ादी दी गई थी। ये 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। आज हम अगला पढ़ेंगे, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइडेड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो है हमारा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था। द प्रेसिडेंट वाज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मुल्क का सरबराह कौन है? वो सदर है, और हुकूमत का सरबराह कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है, जैसे कि हमारे यहाँ इस वक्त है। द प्रेसिडेंट हैड द नॉमिनल पावर्स। सदर के पास बराए नाम थोड़े से इख्तियारात हैं। द रियल पावर्स रेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर। ज़्यादा इख्तियारात किसके पास हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। द प्राइम मिनिस्टर वाज अथोराइज्ड टू अपॉइंट हिज कैबिनेट बट ही एंड हिज कैबिनेट वर आंसरेबल टू देयर पॉलिसीज एंड एक्शंस बिफोर द नेशनल असम्बली। वज़ीर आज़म को पूरा इख्तियार है कि वो अपनी काबीना का इंतखाब खुद करे, लेकिन वो और उसकी काबीना जो है अपने तमाम मामलात के लिए नेशनल असम्बली में जवाबदेह है बाकी तमाम मेंबरान के सामने। द प्रेसिडेंट was to be elected by the members of both the national and provincial assemblies. The tenure of his office was 5 year, 5 साल की मुद्दत है सदर की, और इसको नेशनल कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान जो है वो मिलकर इसका इंतखाब करते हैं। द प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट बाय द नेशनल असम्बली, और सदर जो है अगर 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली की सदर का मुआखजा कर सकती है। A majority of 3/4 of the total membership was required for this purpose. और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? 2/3 अक्सरियत चाहिए हमें, किसकी? मेंबरशिप जो कौमी असम्बली के नुमाइंदे हैं उनकी, सदर को हटाने के लिए। द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली कुड एक्सरसाइज देयर पावर्स टू नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा अगर असम्बली के जो अरकान हैं ज़्यादा तादाद में अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आते हैं तो उससे भी वज़ीर आज़म को हटाया जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था कि इमरान खान की भी हुई थी, अगर आपका थोड़ा सा अगर आपके सुनने में आया हो तो। लेकिन उसमें यह था कि जो असम्बली थी उन्होंने इमरान खान के लिए एतमाद का वोट दिया था, जिसकी वजह से वो उनकी हुकूमत जो है वो कायम रही। नेक्स्ट जो है उसमें आपका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी इसमें इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे यक ऐवानी मुकर्रना है, एक ऐवान है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है एक ऐवान है यहाँ पर। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड द ओनली हाउस ऑफ पार्लियामेंट द नेशनल असम्बली। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक इदारा था, कौन सा? नेशनल असम्बली था। और ये किस पे कितने मेंबर्स थे इसके? 150 मेंबर इसके वेस्ट पाकिस्तान से थे और 150 इसके ईस्ट पाकिस्तान के थे। और 10 सीट्स जो थी यहाँ पे वो वुमेंस के लिए थी, जिनमें दोनों तरफ से 5-5 के लिए आना था। और यहाँ पे असम्बली की मुद्दत कितनी है? वो 5 साल है। जैसे हमारे यहाँ भी देखें, जैसे हमारी पीटीआई हुकूमत है, इसकी 5 साल की मुद्दत है। जब 5 साल ख़त्म हो गया दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर जो गवर्नमेंट आएगी तो उसकी मुद्दत भी 5 साल होगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है? अदलिया की आज़ादी, यानी अदालतों का निज़ाम आज़ाद होगा। जजेस अपने काम में आज़ाद होंगे, उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा, वो अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। तो ये भी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कि हमारा अदलिया का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज गारंटेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी गारंटी दी गई इस बात की कि हमारा जो अदलिया का निज़ाम है वो बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर होगा। सुप्रीम कोर्ट शैल बी द हाईएस्ट कोर्ट, सबसे बड़ी हमारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। 1 इन ईच प्रोविंस, जो है वो 2 हाई कोर्ट्स होंगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट होगी। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस जो होगा उसकी अपॉइंटमेंट किसने करनी है? पाकिस्तान के सदर ने करनी है। एंड द अदर जजेस शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। बाकी जजेस जो बाकी दूसरी अदालतें हैं हाई कोर्ट की, उनकी जजों का इंतखाब करने के लिए सदर जो है वो मशवरा करेंगे किसके साथ? चीफ जस्टिस के साथ, और उन जजों का इंतखाब किया जाएगा। shall be appointed by the president after consultation with the chief justice. The judges shall have the security of their services. उन्हें उनकी सर्विसेज की मुकम्मल सिक्योरिटी होगी, क्योंकि उन्होंने हर नौइयत के फैसलों का हर नौइयत के केसेस का फैसला देना होता है, जहाँ पे दहशत गर्दी के भी होते हैं, दीगर मामला भी होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा अहम माने रखती है। जजेस वुड बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस बाय द नेशनल असेंबली 2/3 ऑफ मेंबर्स कंसर्निंग। और इसको कैसे हटाया जा सकता है? जजों की बरतरफी कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत से मुमकिन है, और इसकी इजाज़त जो है वो सिर्फ सदर पाकिस्तान की तरफ से होगी, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट में उन्होंने ही करनी है। तो आज हमने सफ़ा नंबर 104 और 105 में से इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स और पढ़ लिए हैं। अभी इसके 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो रहते हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसे मुकम्मल करेंगे। लेकिन आपने अपने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को साथ साथ याद करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।